हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे और हम सब भी एकदम ठीक है। एंड आज की ब्लॉग की स्टार्टिंग कर ली हूँ। अर्ली मॉर्निंग 6 o'clock हो रहा है और मैं यहाँ पे लंच बनाने की तैयारी कर रही हूँ। देवांश की लंच की तैयारी चल रही है यहाँ पे। और ये व्लॉग सैटरडे का व्लॉग है। जी सैटरडे का दिन है और मैं बना रही हूँ लंच की, मतलब तैयारी कर रही हूँ। अभी बना कहाँ रही हूँ। और ये मैंने रात को भिगो के रख दी थी सूजी। मैं नाइट में ही भिगो के रख देती हूँ क्योंकि सुबह के टाइम पे फिर भिगो तो मुझे 20 मिनट के लिए रेस्ट करने के लिए रखना पड़ता है। तो इसीलिए मैं क्या करती हूँ, नाइट में लेट नाइट तो सोते ही हैं, तो 12 बजे के करीब ये सूजी भिगो के रख देती हूँ। दही और पानी में मैंने भिगो के रख दी थी। अब यहाँ पे बना रही हूँ मैं अप्पे बनाने की तैयारी चल रही है। ये रात को देखो मैंने जो गाजर थी वो भी कद्दूकस करके रख दी थी, भुट्टा था वो भी निकाल के रख दिया था। तो बस मैंने अभी प्याज छीली, प्याज को कट किया है। तो मैं तो ये सब तैयारियां है ना थोड़ी सी नाइट में ही करके रख देती हूँ, जिससे कि मुझे सुबह ज़्यादा भागम भाग ना हो और आसानी से काम हो जाए मेरा। क्या होता है देखो, सुबह सुबह क्या होता है, वैसे ही आलस में इतने रहते हैं। सुबह के टाइम पे बहुत आलस आता है, पता नहीं यार जिसको एनर्जी आती हो, तो मुझे तो लेकिन आलस आता है सुबह के टाइम में। मतलब बहुत स्लो ही काम होता है। तो बस यहाँ पे इसीलिए मैं थोड़ी सी तैयारी नाइट में करके रख देती हूँ, जिससे ये है कि फिर मुझे बहुत ज़्यादा भागम भाग नहीं होती है और आराम से काम भी हो जाता है। तो बस यहाँ मैंने बैटर बनाया था ना, उसमें मैंने सारी सब्जियां मिक्स कर ली और इसमें डाल दिया चिली फ्लेक्स एंड ओरेगनो। मैं तो ऐसे ही सिंपल तरीके से ही बनाती हूँ, लेकिन बहुत टेस्टी बनते हैं, बहुत ज़्यादा अच्छे अप्पे बनते हैं। और यहाँ पे मैंने इनो डाल दिया है। और टमाटो मैं डालती नहीं हूँ, टमाटर इसलिए नहीं डालती क्योंकि बच्चों को मेरे टमाटर पसंद नहीं है। जैसे कच्चे कट करके डाल दो ना तो वो स्टीम हो जाते हैं, तो थोड़े से वो सॉफ्ट हो जाते हैं, तो बच्चे खाते नहीं हैं। तो इसीलिए मैं डालती नहीं हूँ। फिर हरी मिर्च इसलिए डाली थी मैंने कि वो सिबू के अगर मुंह में भी आ गई थोड़ी सी भी तो वो फिर खाएगा नहीं तो आप इसमें हरी मिर्च और धनिया भी डाल सकते हो। तो बस मेरे पास तो जो सब्जियां थी वो मैंने डाल ली थी, और आप चाहे तो और भी सब्जियां डाल सकते हो। तो बस मैंने यहाँ पे सब में मतलब जो अप्पे स्टैंड है उसमें पूरी ग्रीसिंग वगैरह लगा के, मतलब घी लगाया था, मैं देसी घी लगाती हूँ, उसमें डाल के फिर मैंने ये पकने रख दिए थे। थोड़े थोड़े पक गए, बीच में जल्दी पक जाते हैं क्योंकि बीच में ज़्यादा गैस लगती है, तो वो निकाल के रख दिए थे। जो पकते जा रहे थे उनको निकाल के रखती जा रही थी और साथ के साथ भरती भी जा रही थी, जिससे कि ये फटाफट से बन जाती है फिर अप्पे। और सिकने में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लेते, ये फटाफट से सिकते जाते हैं। मीडियम फ्लेम पर सेकती हूँ मैं हमेशा, ना हाई ना लो, मीडियम फ्लेम पे ही सेकती हूँ, क्योंकि मेरा जो अप्पे स्टैंड है ना थोड़ा सा बड़ा है। अगर लो फ्लेम कर देते हैं तो बीच में ही लगता है, फिर आसपास नहीं सेकते हैं। तो बस सारे के सारे अप्पे मैंने बना लिए थे। यहाँ पे देबू भी आज जल्दी से तैयार हो गया है, उसने नाश्ता भी कर लिया है, लंच पैक कर दिया था मैंने देबू का। जो भी बच गए थे ना अप्पे वो मैंने फिर ये अपने कैसरॉल में रख दिए हैं, क्योंकि नाश्ते में सब खा लेंगे, खाना होगा जिसको। वैसे मेरे पतिदेव तो नहीं खाएंगे, वो तो आजकल बनाना वगैरह का नाश्ता करते हैं, स्प्राउट्स वगैरह खाते हैं, तो मैं और सिबू खाएंगे। तो बस यहाँ पे ये आ गया है, बोल रहा है मुझे ठंडा पानी लेके जाना है, एक आइस डाल लो। तो मैं मना कर रही हूँ इससे कि नहीं आइस नहीं डालना, मटके का पानी भर लो अगर आपको बोतल में भरना है तो बस ये मटके का पानी भर रहा है। मैंने यहाँ पे अपने लिए गर्म पानी कर लिया है और आंवला एलोवेरा का जूस भी कर लिया है, तो बस मैं इसको पीऊँगी। और अभी टाइम था इसीलिए मैंने सोचा कि चलो मैं कम से कम पानी और ये आंवला एलोवेरा का जूस तो पी लेती हूँ। इतनी देर में पतिदेव जी भी जग गए थे, तो बोले चलो मैं ही छोड़ आता हूँ देबू को। तो बस वो छोड़ने चले गए थे और यहाँ मैं बनाने लग गई थी फिर चाय। वो छोड़ने जाते हैं ना, जैसे स्कूल जाते हैं, तो फिर मैं बाद की तैयारी चाय बना के रखती हूँ, क्योंकि वो सीधे उठते ही सीधे छोड़ने ही चले जाते हैं उसके स्कूल। आज मैंने बनाई है यहाँ पे दूध, रात को ही फिनिश हो गया था। हालांकि मेरे 2 लीटर दूध आता है, फिर भी सभी पीते हैं, दही जमता है, मैं पनीर भी बना लेती हूँ, तो फिनिश ही हो जाता है। तो फिर मैंने 1 थैली दूध मंगा लिया था यहाँ पे। और यहाँ मैं मतलब चाय बना रही थी। चाय बनाते बनाते मैं कुछ बात करने चली गई थी, ये कुछ बोल रहे थे, मैं देखने इतनी देर में मेरी चाय ही निकल गई थी। बड़ा गुस्सा आया था यार, वो जब गैस ख़राब हो जाती है ना तो बहुत गुस्सा आता है। तो क्या आपके साथ भी ऐसा होता है? तो सुबह ही सुबह मतलब मेरा काम बढ़ गया था, चाय वगैरह पी ली थी और फिर हम लग गए थे काम पे। तो आज इनके है ना मतलब रेस्ट था, तो मैंने सोचा कि चलो इनका थोड़ा सा फ़ायदा ले लेते हैं, घर पे हैं तो ये। तो मैंने बोला कि चलो दिवाली की सफाई ही करा दो यार,
थोड़ा थोड़ा करते हैं तो ही ठीक रहता है। और देखो मैं थोड़ा थोड़ा ही करती हूँ। पहले ये बता देती हूँ ये क्या कर रहे हैं, ये मालिये से सामान निकाल निकाल के मुझे दे रहे हैं, क्योंकि मैं नहीं पहुँच पाती और मैंने है ना जो सीढ़ी आती है वो नहीं खरीद रखी है। एक तो स्पेस नहीं है यार, कोई भी चीज़ खरीद लो ना तो उसको रखने का बड़ा झंझट हो जाता है, इसीलिए मैंने खरीदी नहीं है। तो क्या है, मेरे तो पतिदेव जी लंबे हैं, तो कोई भी अगर मुझे बहुत ज़्यादा काम हार्ड एंड फास्ट का काम पड़ता है ना, जैसे ऊपर का, तो मैं उनसे करा लेती हूँ। तो ये मैंने उनसे बस सामान निकलवा लिया था और मैंने ये गीला वाला पोंछा दे दिया इनको, खड़े वाला, तो उससे इन्होंने पूरा इसको पोंछ दिया था। वैसे हालांकि बिल्कुल गंदगी नहीं थी, बहुत ही कम थी, लेकिन दिवाली की सफाई है, एक एक कोना साफ़ करना है, इसीलिए मैंने सोचा कि चलो करा ही लेते हैं। तो हालांकि ये तो मुझसे गुस्सा कर रहे थे बस कि मैं जब घर पे रहता हूँ तभी मतलब तुम्हें काम याद आ जाते हैं, वैसे साफ़ सुथरा तो पड़ा है, क्या ज़रूरत है, लेकिन मैंने सोचा, मैंने कहा चलो धीमे धीमे करके कर ही लेती हूँ। नहीं तो क्या होता है, ये मोस्टली ड्यूटी रहती है, फिर मुझे टाइम नहीं रहता। और मैं क्या, मेरी एक ये है कि मैं पहले मालिये ही साफ़ करती हूँ, जिससे कि यह जो भी गंदगी गिरती है ना तो फिर नीचे हमारे जैसे हम बेड सफाई कर लेंगे और फिर ऊपर की सफाई करेंगे तो बेड में फिर थोड़ी बहुत गंदगी जाएगी ही जाएगी। इसीलिए मैं क्या करती हूँ, पहले मालिये वगैरह ये साफ़ कर लेती हूँ, फिर बाद में अपना नीचे मैं अपना धीमे धीमे करती हूँ। और मैं हमेशा थोड़ी थोड़ी चीज़ें ही साफ़ करती हूँ, जिससे कि ना तो मैं थकूँ और मेरा जो काम है ना, डेली का रूटीन है, वो भी ख़राब नहीं हो। जैसे कि ये है कि मेरा 10 या 11 बजे तक काम भी फिनिश हो जाए और जो हमारा रूटीन है वो भी बना रहे। तो आज क्या था, आज सिबू को लेने जाना नहीं था, तो ये भी घर पे थे, तो मैंने सोचा चलो इनसे यही, तो इन्होंने मुझे सारी चीज़ें निकाल के दे दी थी। हालांकि बहुत ज़्यादा सामान नहीं है, मैं क्योंकि पिछली साल हमने जब शिफ्ट किया था ना, तो जितना सामान था मेरा एक्स्ट्रा सब मैंने बाहर फेंक दिया था, फेंका क्या था, कुछ बेच दिया था, जो जिस चीज़ को ज़रूरत की चीज़ें थी वो थी। और जो आप ये कट्टे देख रहे हो ना, इसमें मेरे बच्चों के गर्म कपड़े भरे हुए हैं, मतलब जो बिल्कुल बहुत छोटे नहीं होते बच्चे, बहुत ज़्यादा छोटे जो होते हैं, कम्बल और वो सब चीज़ें होती हैं, वो सब हैं। तो ये सब जो कपड़े हैं ना, अब ये किसी को दे भी नहीं सकते, किसी की ज़रूरत ही नहीं है, और फिर मेरी समझ नहीं आ रहा अब इन कपड़ों का करूँ क्या। तो ये मैंने है ना 2 या 3 मेरे पास ऐसे भरे हुए रखे हुए हैं, तो इनको मैं मालिये पे ही डाल देती हूँ। तो उस पूरा सामान पहुँच के मैंने जो जो मतलब जो कार्टून वगैरह थे वो सब पहुँच के सब लगवा दिया था ऊपर। और कुछ जो ऐसी चीज़ें रखी जाती हैं देखो मालिये पे, जो हमें ज़रूरत तो कभी भी पड़ सकती है, लेकिन वो डेली की ज़रूरत की चीज़ें नहीं होती। एक तरह से कबाड़ा भी नहीं बोल सकते उस चीज़ को, और फेंकने वाली चीज़ें भी नहीं बोल सकते हैं, बहुत ज़्यादा ज़रूरत की भी नहीं होती और फेंकने वाली चीज़ें भी नहीं होती, तो वो मालिये पे रख दी जाती हैं। तो बस मालिया तो पूरा साफ़ हो गया था। मालिया मतलब टाढ़, मैं मालिया मालिया बोल रही हूँ तो फिर आपका कमेंट ये आएगा कि मालिया क्या होता है, क्योंकि यहाँ पे है ना गुजरात में मालिया बोलते हैं टाड़ी से, टाड़ जो होता है वो। तो बस वो तो साफ़ कर दिया था। यहाँ पे मैंने जो अलमीरा है ये भी खिसकवा ली थी, क्योंकि इसके पीछे भी सफाई करनी थी, तो मैंने सोचा चलो इसको भी खिसकवा के पीछे साफ़ कर देती हूँ, क्योंकि ये जब दिवाली पे सीधे मतलब जब रखी गई थी तब से ये मैंने कभी भी खिसकाई नहीं है। हालाँकि पीछे की साइड बिल्कुल भी कचरा नहीं था, बहुत ही हल्का फुल्का कचरा था। अब इतना तो धूल मिट्टी हो ही जाती है, साल में एक ही बार खिसकवाती हूँ। बहुत ज़्यादा हैवी है, बहुत ज़्यादा हैवी अलमारी है ये, तो बस इन्होंने खिसका दी थी, तो मैंने भी मतलब ये धीमे धीमे मतलब खिसका रहे थे, तो मैंने भी इनकी हेल्प की थोड़ी बहुत, क्योंकि क्या होता है कि फ़र्श पे फिर निशान भी पड़ जाते हैं, बार बार हम इतना ज़्यादा इसको निकालते हैं। और देखो वैसे कचरा कुछ नहीं था, लेकिन ये थोड़ा बहुत मैंने जो भी निकाला है फेंकने के लिए वो सब निकाल दिया था। और यहाँ पे फिर मैं थोड़ी बहुत झाड़ू भी लगा रही हूँ, जो जो कचरा है पहले उसको निकाल देती हूँ, फिर उसके बाद झाड़ू पोछा तो भी हो जाएगा। और ये जो मैं हाथ में लेके घूम रही हूँ ना, ये सब फेंकने की चीज़ें हैं। और ये जो मालिये पे मैं ना रख के, जो कभी कभी हो जाता है जल्दी जल्दी में हम चीज़ें रख देते हैं, तो रख के भूल गई थी, ये कुछ बैग हैं, तो इनको मैंने निकाल लिया है। मैंने इनको बेड में डालूंगी, कभी भी ज़रूरत पड़ने पर ये काम आ जाएंगे। तो अब इस रूम की मैं बेडशीट वगैरह सबको धोने के लिए डाल दूंगी, क्योंकि अब थोड़ा बहुत तो कचरा गिरता ही है। तो इस बेड की मुझे बेडशीट धोनी भी थी, तो मतलब चेंज करनी ही थी, तो इसीलिए भी मैंने सोचा कि चलो मालिये की सफाई कर लेते हैं, तो ये है बेडशीट वगैरह चेंज भी हो जाएगी। तो बस यहाँ पे मैंने बेडशीट वगैरह चेंज कर ली थी, और फिर उसके बाद मैंने झाड़ू पोंछा वगैरह भी किया था। मतलब लगभग मेरा 10 बजे तक ये काम हो गया था, कंप्लीट हो गया था पूरा। इसीलिए मैं थोड़ा थोड़ा करके करती हूँ। ये है कि देखो फिर क्या होता है कि हमारी जो डेली रूटीन लाइफ होती है वो डिस्टर्ब भी नहीं होती, अपनी साफ सफाई भी हो जाती है। अगर आप एक ही दिन सब कुछ लेके बैठोगे तो फिर आपको एक तो थकान बहुत ज़्यादा हो जाएगी, और एक हेडेक जैसा हो जाता है, अरे हम सब ने सफाई की है, हमने ये किया है, हम बहुत ज़्यादा थक गए। तो ये है कि आप
थोड़े थोड़े पार्ट में सफाई करोगे ना तो सफाई भी हो जाएगी, आपको लगेगा भी नहीं कि हाँ आपकी मतलब बहुत ज़्यादा भार हुआ है काम पे या फिर आप बहुत ज़्यादा थक गए हो। तो बस मैंने यहाँ रूम वगैरह तो साफ़ कर दिए थे, डस्टिंग वगैरह कर दी थी, यहाँ हॉल वगैरह की भी डस्टिंग कर दी थी और फिर मैंने झाड़ू पोंछा भी किया था। उसके बाद में पूरा कंप्लीट करने में भी फटाफट से काम हो जाता है, आराम से मैं कर लेती हूँ। और जब जब मैं करती हूँ ना ये सफाइयाँ तब मैं ऐसे ही करती हूँ। तो आज तो पतिदेव को मैंने काम पे ही लगा दिया था। घर की साफ सफाई करके पूरा काम करके मतलब फिनिश करके नाश्ता वगैरह करके निकल गए हम हॉस्पिटल के लिए, क्योंकि मुझे अपना घुटना दिखाने जाना था। मैंने बताया था ना कि घुटने में दर्द चालू हो गया, तो बस वही एक्सरे कराया है, तो उसकी रिपोर्ट लेनी है और डॉक्टर को दिखाना है। तो बस निकल गए हैं और टाइम हो रहा है 11 o'clock, 11 बज गए हैं और जा रहे हैं, जाके फिर आते हैं हॉस्पिटल। थोड़ा टाइम ही लगता है, 1 घंटा के करीब तो लग ही जाएगा। फिर बनाऊंगी मैं लंच और गर्मी हो रखी है बहुत ज़्यादा। सिबू हाय बोल दो, हाय हेलो बोलो, हेलो एवरीवन। कहाँ जा रहे हो आप? आज इसकी छुट्टी थी ना, सैटरडे था, तो सोचा तो ये था कि हमारी मतलब 1 घंटे में हम आ जाएंगे, लेकिन हमें लग गए थे 2 घंटे। 11 बजे के निकले हुए थे और हमें घर आते आते 1 बज गया था, मतलब 1 से ऊपर ही हो गया था और मेरी खाने की बिल्कुल भी तैयारी नहीं थी। फिर मैंने घर आते ही फटाफट से मैंने क्या किया, पहले आटा लगाया और फिर रोटियां बना दी। सबसे पहले मैंने रोटियां बना दी, फिर उसके बाद मैंने यहाँ पे बनाई है आज पापड़ की सब्ज़ी। सबसे सरल और फटाफट से बन भी जाती है। पापड़ सेके मैंने, प्याज टमाटर वगैरह कट किए थे और यहाँ पापड़ की सब्ज़ी बना दी थी। और ये छाछ वगैरह बना के मसाला छाछ बनाई थी। थोड़ा सा लेट हो गया था, हल्का सा, तो देखो टाइम लग ही जाता है। ये देबू को लेने चले गए थे क्योंकि उसका आने का टाइम हो गया था। वो 1:15 पे आता है, जाना पड़ता है। मतलब 1:20 या 1:25 तक आ जाता है। तो बस यहाँ पे फिर मैंने लंच वगैरह बना दिया था और यहाँ खाने की तैयारी है। लगभग हमें 1:45 के करीब बज गए थे खाना करते करते। तो बस ये था आज का ब्लॉग, सफाई का ब्लॉग। दिवाली की सफाई हमारी तो चालू हो गई, आपकी हुई है कि नहीं कमेंट करके ज़रूर बताना। मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, टेक केयर एंड राधे राधे।